हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एपिसोड 16। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि पर्ल बीस्ट किंग को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसको स्वेलो करने के बाद वो आगे आगे जाने लगता है और तीजू उसको कंट्रोल करने लगता है और सारे मॉन्स्टर्स उस पर्ल का पीछा करने लगते हैं। अब तीजू कहता है कि फायर बीस्ट किंग जो कि वीक था उसको पर्ल ने अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मेरी जान बचाने पर मैं पर्ल का शुक्रिया अदा करूं या फिर इससे नफरत करूं कि इसने मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। और साथ ही हम तीजू को देखते हैं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी और उसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उस पर्ल को कंट्रोल कर रहा था। और फिर हम एक मास्टर को देखते हैं जिनका नाम सॉन्ग था और वो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल पावर बता रही है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली है। और फिर अपने साथियों से कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उनके पीछे खड़ा एक डिसाइपल यिंग कहता है कि मुझे लगता है कि फायर बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और ये टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सीन में हम लीगो को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जाता है जहाँ पर तीजू छोटे बच्चों से मिला था। वहाँ पर कुछ लोगों को हम मरा हुआ भी पाते हैं और वहाँ पर वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था और लीगो कहता है अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लीगो हंसने लगता है और जैसे ही अटैक करने के लिए उस बच्चे के पास जाता है तो तीजू अपनी एनर्जी से उसे अपने पास वापस बुला लेता है। लीगो केव में आकर गिरता है और जैसे ही उठकर तीजू को देखता है तो तीजू कल्टीवेशन कर रहा था और तीजू को देखकर लीगो बहुत ज्यादा डर जाता है। तीजू अपनी एनर्जी की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास दो स्पिरिचुअल पावर है जो कि वाटर और फायर एट्रीब्यूट से बनी हुई है, लेकिन अभी वुड एट्रीब्यूट मिसिंग है। मुझे अभी भी मेटल और अर्थ एट्रीब्यूट चाहिए ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं और इन एलिमेंट्स को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि अगर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ये पर्ल सबसे ज्यादा फोर्स देगा या नहीं, ये पावरफुल हो जाएगा या नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। पर्ल को अपनी बॉडी में वापस अब्सॉर्ब करने के बाद तीजू लीगो की तरफ आता है और लीगो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे मारिएगा मत। तीजू कहता है कि अगर तुम एक बार और भागे तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, मारे जाओगे तुम। और फिर लीगो सोचने लगता है कि आखिर ये अभी तक मरा क्यों नहीं है और इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया, ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज है। और फिर तीजू अपने सामने 2 टोकन्स निकालता है और फिर उनको देखते हुए कहता है कि यहाँ पर 6 लेवल्स ऑफ असुरा ग्रेट फ्रीडम टेक्निक है जिससे हम हार्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं लोगों को मार कर, और अपने हार्ट को प्योरीफाई करके हम पाथ ऑफ हार्टलेस में एंटर कर सकते हैं। तीजू को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें रोज एक आदमी को मारना होगा। लीगो जैसे ही ये सुनता है तो कहता है अरे वाह, अगर ये इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेगा तो मुझे रोज एक सोल खाने के लिए मिलेगी। और कहता है मास्टर ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आप इसको प्रैक्टिस करें। तीजू कहता है कि ये जेड स्लिप सीनियर सन की है और उसके सोल को तुम पहले ही अब्सॉर्ब कर चुके हो, और वैसे भी ये टेक्निक मुझे जरा भी अच्छी नजर नहीं आ रही है तो मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा। और फिर तीजू अपनी एनर्जी से उन स्लिप को चेक करता है तो लीगो कहता है कि इन स्लिप से तो कोई आवाज भी नहीं आई और इस टेक्निक के नेम में सीडो करैक्टर्स हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असुरा ग्रेट फ्रीडम टेक्निक ही बहुत अच्छी है। फिर तीजू एक टोकन को पकड़ते हुए कहता है कि सीनियर सीतो ने मुझे एक दफा कहा था कि ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक 5 एलिमेंट्स के एस्केप टेक्निक है। एंशिएंट टाइम्स में उसे ग्रेट सुप्रीमेंटल पावर और नेचुरल पावर समझा जाता था। वैसे ये सिर्फ एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक है, लेकिन जब दूसरी टेक्निक से इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लीगो कहता है कि अगर ये एस्केपिंग टेक्निक है तो आप इसको प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए क्या आप लोगों को मारेंगे ताकि आप स्ट्रांग हो सके। तभी तीजू बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो लीगो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है और ऐसे शो करता है जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं। तीजू उस टोकन को अपने सामने रखकर एक पत्थर पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है और उसके सामने बहुत सारे स्पेल्स आ जाते हैं जो कि उसकी बॉडी में चले जाते हैं और तीजू की बॉडी के आसपास हमें बहुत सा ऑरा देखने को मिलता है। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद तीजू जमीन पर बहुत ही जोर से पंच मारता है और फिर खड़े होते हुए कहता है कि मा लियांग की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी बॉडी में ना सिर्फ पोटेंशियल है और टैलेंट है बल्कि इसके अलावा इसके स्पिरिचुअल रूट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक को मुझे यूज करना चाहिए और सीखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर और बहुत सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि उस सील को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे
और बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद उस सील को दोबारा से रिकवर कर लेते हैं और उस सील के सारे क्रैक्स भी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो मास्टर और सारे डिसाइपल्स वहाँ से वापस जाने लगते हैं और डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमने इस सील को ठीक कर लिया। लेकिन तभी पीछे एक ब्लास्ट होता है और जैसा ही वो देखते हैं तो कहते हैं कि ये सील टूट कैसे गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और आकर उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर के ऊपर अटैक हो गया है, यहाँ से भागो, जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाओ। दूसरी तरफ हम मूवन को देखते हैं जो कि वोल्केनोस को देखते हुए ली से कहती है कि वोल्केनोस इरप्शन एक के बाद एक करके हो रही है। हम कल्टीवेटर्स यहाँ से बचकर भाग सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस, इनके पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि ये बचकर भाग सके। ये तो फाइट भी नहीं कर सकते हैं। जिस पर ली कहता है कि होफन किंगडम हेवन और अर्थ के दरमियान है, हर चीज फीस फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है। जब एक कल्टीवेटर स्पिरिचुअल एनर्जी इनहेल करता है, वो भी आउटसाइड वर्ल्ड से, तो ऐसी कंडीशंस को नहीं देखा जाता है। ऐसी कंडीशन में हम इनको बचा भी नहीं सकते हैं और बहुत जल्द ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि ना हम इनको बचा पाएंगे और ना ये खुद फाइट कर सकते हैं। और हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि हर जगह फैल चुके थे और सब पर अटैक कर रहे थे। तभी मूवन को ऑर्डर आता है कि सभी डिसाइपल सेक्ट में जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ और वो सब अपने सेक्ट में जाने के लिए निकलते हैं। हम होफन किंगडम में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स जमा थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें नहीं पता इंसेस्टर ने हमें बुलाया क्यों है। इतने में वहाँ पर एक मास्टर लैन आती है और बताती है कि सभी डिसाइपल्स को सेक्ट में इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और वो हर जगह तबाही मचा रहे हैं और हमारा लोही सेक्ट बहुत सारी और फोर्सेस का सहारा ले रहा है और उनके साथ मिलकर वो फाइट करना चाहता है। वॉर गॉड टेम्पल, इवर डीमन सेक्ट और शियन सेक्ट भी हमारा साथ देंगे और हम सब मिलकर होफन अलायंस के लोग कहलाएंगे और होफन अलायंस के सभी कल्टीवेटर्स मिलकर शानवो किंगडम जाएंगे। डिसाइपल्स बातें करने लगते हैं कि शानवो किंगडम में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं और एक डिसाइपल कहता है कि क्या वहाँ के कल्टीवेटर्स हमें अलाउ करेंगे कि वहाँ पर जाकर हम अपनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को कंप्लीट कर सकें। और बहुत से डिसाइपल्स ये भी कहते हैं कि हमें डर है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और फिर हम मूवन को देखते हैं जो कि लैन से कहती है कि मास्टर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर होफन किंगडम के सारे कल्टीवेटर्स ही किसी दूसरे किंगडम में चले जाएंगे तो यहाँ के मोर्टल्स का क्या होगा? वो उन बीस से कैसे फाइट करेंगे? वो उनसे कैसे कम्पीट करेंगे? उनको तो फाइट करना भी नहीं आता है। लैन कहती है कि उन सब लोगों की अपनी किस्मत है, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना है और इस मुश्किल से लड़ना है। तुम सबको मेरी बात माननी होगी और ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लैन की बात सुनकर मूवन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। और फिर हम तेजू को देखते हैं जो कि बैठा फायर एट्रीब्यूट्स के साथ कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन पावर से एक स्वर्ड बनाता है, कहता है कि ये फ्लाइंग स्वर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर बाहर की तरफ देखते हुए कहता है कि टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है और लीगो की तरफ आता है तो लीगो डरने लगता है। तो तीजू कहता है कि फौरन से स्वर्ड के अंदर आ जाओ और लीगो अपने सोल को लेकर उस स्वर्ड के अंदर चला जाता है। तीजू जैसे ही केव से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स फैले हुए थे और तीजू को देखकर उसकी तरफ आने लगते हैं। अपने सील का यूज करते हुए तीजू आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे तिन को ढूंढना होगा और जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस करना होगा। मैं ज्यादातर इस होफन किंगडम में नहीं रुक सकता हूँ। लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके तीजू के ऊपर अटैक कर रहे थे और तीजू कहता है कि मैं फंसने वाला हूँ। वो अपने स्वर्ड से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कहता है कि इसका भी कोई फायदा नहीं है, मैं इनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। इन्हें तो मेरी ये फ्लाइंग स्वर्ड भी मार नहीं पा रही है, आखिर मैं क्या करूं? और फिर वो मॉन्स्टर की तरफ गौर से देखता है और कहता है कि हर क्रिएचर की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। और फिर वो मॉन्स्टर के सिर पे सर्कल के एक निशान को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अटैक करना चाहिए और उसी निशान पर वो अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। और तीजू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था। लीगो स्वर्ड से बाहर आता है और कहता है कि मास्टर, कुछ ही देर में ये स्वर्ड की पावर खत्म हो जाएगी और मैं भी फाइट नहीं कर पाऊंगा। तीजू कहता है कि तुम पैनिक क्यों हो रहे हो और फिर अपनी पावर से चेक करता है और कहता है कि मुझे 10,000 कल्टीवेटर की पावर को बाय करना होगा। और फिर वो उन्हीं कल्टीवेटर्स की तरफ जाने लगता है जो कि किंगडम छोड़कर जा रहे थे और एक कल्टीवेटर की नजर उन 20 पर पड़ती है और वो सब कल्टीवेटर से कहता है कि इनसे फाइट करने के लिए मेरे साथ आओ। वो जैसे ही कुछ डिसाइपल्स के पास जाता है तो वो उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ और बताओ कि तुम कौन हो। तीजू कहता है कि मेरा नाम मा लियांग है और मैं वॉर गॉड टेम्पल का डिसाइपल हूँ। सामने खड़ी लड़की कहती है कि इसको वॉर गॉड टेम्पल में लेकर जाओ और पूछो कि क्या ये सच में मा लियांग है या नहीं, और अगर ये वॉर गॉड टेम्पल का डिसाइपल नहीं है तो फौरन इसको मार देना।
एक डिसाइपल तीजू को लेकर वॉरगॉड टेम्पल के पास जाता है और कहता है कि हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये मा लियांग है या नहीं। लेकिन इतने में वहाँ पर एक कल्टीवेटर आती है और तीजू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिटेंड करने की कि तुम मा लियांग हो। तीजू उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो पीछे जमीन पर जाकर गिरती है और कहती है कि इसने मेरे अटैक को इतनी इजीली कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है जो कि कहता है कि ये मा लियांग है और ये प्रिटेंड नहीं कर रहा है। और फिर वो तीजू से कहता है कि तुम मास्टर फेंगलिन को कैसे जानते हो, उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तीजू उसके साथ चला जाता है, जिस पर वो बताता है कि तिन को एंसेस्टर फेंगरू ने पकड़ लिया है जब वो मैप सर्चिंग के लिए गया था, और वो मैप इस वक्त एंसेस्टर के हाथ में है और तिन को भी बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली है। ये बात सुनकर तीजू गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो मास्टर फेंगलिन के पास जाता है। वो लेडी मास्टर को बताता है कि मेरा नाम वैंगलिन है, जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हारा रियल नाम वैंगलिन है। इतने में जिन वहाँ पर आता है और आकर वो तीजू के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि इसने ना सिर्फ वॉर गॉड टेम्पल के डिसाइपल की बॉडी ली है, बल्कि इसकी वजह से ही वो सारे बीस्ट मॉन्स्टर यहाँ पर आए हैं। होफन किंगडम के हजारों डिसाइपल्स हैं जिनको इसकी वजह से अपनी जान देनी पड़ी है। फेंगलिन कहती है कि मेरे होते हुए तुम इसको नहीं मार सकते हो, जिस पर जिन कहता है कि ठीक है मैं मार नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मा लियांग नहीं है और ना ही ये वॉर गॉड टेम्पल का डिसाइपल है, इसलिए यहाँ पर रुक नहीं सकता है, इसको फौरन यहाँ से निकालो। जिस पर फेंगलिन कहती है कि वैंगलिन क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? तीजू कहता है कि जी बिल्कुल। ये बात सुनकर जिन दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि अगर आप इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहती हैं तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और मुझे लगता है कि ये वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। फेंगलिन के साथ खड़ा पर्सन कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फेंगलिन कहती है कि वो आप ही थे ना जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि होंगर फौरन बैटलफील्ड में इंटर करे, और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंस चुकी है, और अगर ये वहाँ पर ना होता तो तुम्हारी बेटी कब की मर चुकी होती, क्या आप जानते हैं? फेंगलिन का हस्बैंड आगे आता है और तीजू को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो एक तिलिस्मैन को निकालते हुए कहता है कि ये तिलिस्मैन नेसेंट सोल लेवल मैजिक वेपन है जिसको मैंने अर्ली ईयर्स में प्रैक्टिस किया था। ये आज मैं तुम्हें देता हूँ, ये बैटलफील्ड में तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। और उसके बाद तीजू को वो तिलिस्मैन पकड़ा देता है। तीजू ने थैंक्स बोलता है, जिस पर फेंगलिन कहती है कि इस वक्त होफन किंगडम बहुत बड़ी मुश्किल में है और जैसे ही हम शानवो किंगडम में पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हें एक बार ही बचा सकती थी और मैंने तुम्हें बचा लिया है, और तुमने जीहांग को बचाया था तो मैंने उसका बदला दे दिया, अब तुम जा सकते हो। तीजू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फेंगलिन अपने हस्बैंड से कहती है कि हम इंतजार करें कि हम शानवो किंगडम में पहुँच जाएं। वहाँ पर पहुँचने पर ये लड़का हमारी बहुत मदद कर सकता है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो